मुल्क की मौजूदा मौशी और सियासी सूरत हाल। नवाज शरीफ ने लंदन में हंगामी इजलास तलब कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी इजलास में शिरकत के लिए लंदन जाने का इम्कान। एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, साद रफीक, खुर्रम दस्तगीर भी लंदन जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी पहले ही बरतानिया में मौजूद। फवाद चौधरी कहते हैं बदनसीबी है कि मफरूज शख्स लंदन में काबीना को तलब कर रहा है। ये अपने मुकदमात से जान छुड़ाने के लिए जमा हो रहे हैं। इदारों को भी देखना चाहिए पाकिस्तान में क्या माहौल बन गया है। पंजाब में आईनी बहरान मजीद संगीन हो गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कायम मकाम गवर्नर का ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया। काफ लीग का मौकिफ है गवर्नर पंजाब को गैर आईनी तरीके से हटाया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही अपने ओहदे पर ही काम करते रहेंगे। इमरान हुकूमत पर आइन शिकनी का इल्जाम लगाने वाली शहबाज हुकूमत की आइन शिकनी। पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर सदर मुमलिकत के अहकामात के खिलाफ इकदामात। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर ने गवर्नर को हटाने की वजीर आजम की तजवीज मुस्तरद कर दी थी। उमर सरफराज चीमा की आइनी माहिरीन से मुशावरत। कहते हैं गैर आइनी नोटिफिकेशन को मुस्तरद करता हूँ। जाली हुकूमत गैर कानूनी इकदाम कर रही है। पंजाब में संगीन आईनी बहरान। इमरान खान की अदालत उज़्मा से आइन और कानून की खुली तौहीन पर नोटिस लेने की दरख्वास्त। कहा इम्पोर्टेड कठपुतलियां पंजाब में अनारकी और फसाद को हवा दे रही हैं। पहले घोस्ट इंतखाबात से मुजरिम कठपुतली बतौर वज़ीर आला सूबे पर मुसल्लत किया गया। अब सदर के मनसब की तौहीन करके गवर्नर पंजाब को शर्मनाक तरीके से हटाने की कोशिश की गई। अदालत सूरत हाल की नज़ाकत के पेश नज़र मामले को अस्कुद देखे। पंजाब में जमीर फरोशों का मामला भी बिला ताखीर अंजाम तक पहुंचाया जाए। ऑफिस जो है इसका ताल्लुक जो है अपॉइंटमेंट इज बाय द गवर्नर एंड टिल द प्लेयर ऑफ द गवर्नर आई कैन होल्ड द ऑफिस। किसी चीफ एग्जीक्यूटिव की बुनियाद के ऊपर या उसकी खुशी और नाखुशी की बुनियाद के ऊपर ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, उसको हटाया नहीं जा सकता। पंजाब हुकूमत ने एडवोकेट जनरल अहमद अवैस को ओहदे से हटा दिया। समरी गवर्नर को भिजवा दी। अहमद अवैस कहते हैं चौधरी सरवर को सदर ने तब्दील किया। इसमें वजीर आजम का कोई किरदार नहीं था। इस वक्त मुल्क में नाजुक सूरत हाल है। हर शहरी को किरदार अदा करना होगा। हर शख्स बाहर आए और पाकिस्तान को बचाए। तरीका एक ही है, कानून की हुक्मरानी और आइन की हाकमियत। हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जहलुम में पावर शो। पिंडाल सज गया। इमरान खान आज बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। कहते हैं असल मीर जाफर और मीर सादिक शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ हैं। दोनों ने पाकिस्तान का पैसा लूट कर बाहर भेजा। नवाज शरीफ चू चू करता था। लंदन में फौज के खिलाफ बयान दिए। दोनों भाई गद्दार हैं। पीटीआई चेयरमैन माजी में भी शरीफ बरादरान को मीर जाफर और मीर सादिक करार दे चुके हैं। नून लीग की जानिब से मामले को गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। मुआशी मैदान में शहबाज हुकूमत का कड़ा इम्तिहान। डॉलर छूने लगा आसमान। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.24 महंगा ₹188.77 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹189 से जायद में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव। गैर यकीनी की सूरत हाल। असद उमर का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा भिखारियों की लॉलीपॉप कहीं नहीं बिक रही। कुर्सी पर बैठा तो दिया गया मगर मामलात बद से बदतर हो रहे हैं। इस तबाही की जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम कहते हैं ऐसी सूरत हाल 9/11 के बाद भी नहीं हुई थी। सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने की जरूरत है। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में बिजली की लोड शेडिंग समेत तवानाई सेक्टर पर तफसीली गौर। मुल्क भर में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 3100 मेगावाट हो गया। बिजली की मजमूई तलब 25,200 और रसद 22,100 मेगावाट है। रूस से तवानाई शोबे में मुआहदे से मुतालिक वफाकी वजीर के दावे पर हम्माद अजहर का रद्द-ए-अमल।
कहते हैं खुर्रम दस्तगीर ने कहा, रूस से तेल और गैस की रियायती खरीदारी के लिए राब्ते का कोई सबूत नहीं। ये भी 27 आउट ऑफ ऑर्डर पावर प्लांट्स की कहानी की तरह झूठ है। इमरान खान ने बतौर वजीर आजम 2 इजलास किए। मकसद अप्रैल में पहला कार्गो खरीदना था। मॉस्को में हमारे सफीर को काम सौंपा गया था। रूसी हुकाम के साथ फाल तौर पर राब्ते में थे। इम्पोर्टेड हुकूमत बताए ये मुज़ाकरात क्यों बंद किए गए। मुल्क में महंगाई का जिन काबू से बाहर, गरीब की कमर तोड़ दी। सब्जी, गोश्त, आटा, दाल, चावल, चीनी, घी, तेल सब आम आदमी की पहुंच से दूर। शहरी कहते हैं इमरान खान को महंगाई का कसूरवार ठहराने वाले बताएं अब किसकी हुकूमत है। पीटीआई हुकूमत के 3.5 साल कोरोना के बावजूद शानदार मईशत की आला मिसाल। मार्च 2022 में टेक्सटाइल बरामदात का नया रिकॉर्ड बना। ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरर्स 93%, रिफाइनरी 48%, सीमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर 43% और पावर सेक्टर में 40% इजाफा हुआ। रोजगार के मौके पैदा हुए, सेहत कार्ड दिया गया। इमरान खान की हुकूमत ने मईशत को पांव पर खड़ा किया, लेकिन फिर गैर मुल्की साजिश हुई, मुदाखलत की गई। नून लीग हुकूमत में आई और चलती मईशत की गाड़ी चंद ही रोज में पटरी से उतार दी। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में समाअत। पीटीआई के वकील बाबर अवान के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए, पैसों से हुकूमत गिराने की रवायत बन गई है। चंद लोगों की खरीदो फरोख्त से 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल दाव पर होता है। अरकान की खरीदो फरोख्त से हुकूमत गिराने का सिलसिला बंद होना चाहिए। बाबर अवान बोले, इनहराफ बड़ा संगीन जुर्म है, जिस पर जस्टिस मजहर आलम ने कहा, आर्टिकल 63(1)G की खिलाफ वर्जी ज्यादा संगीन है। 63(1)G इदारों की तस्हीक और नजरिया पाकिस्तान से मुताल्लिक है। इलेक्शन कमीशन के अदलिया के मतवाज़ी इख्तियारात इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 4 9 और 10 कलदम करार देने की सदा। बाबर अवान ने अपने दलाइल में कहा, इलेक्शन कमीशन का तौहीन पर सजा और डायरेक्शन जारी करने का इख्तियार खत्म किया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इन शिकों को खत्म करने से इलेक्शन कमीशन का किरदार मुतासिर हो सकता है। अदालत ने तमाम फरीकैन से जवाब तलब कर दिए। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी। फराह खान और उनके शौहर के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी। नैब ने मुख्तलिफ महकमों को रिकॉर्ड फराहम करने के लिए मरासला लिख दिया। फराह खान के लीगल टैक्स एडवाइजर कहते हैं असासों से मुताल्लिक खबरें गलत हैं। नून लीग दौर में फराह के असासे 70 करोड़ थे। पीटीआई दौर में 5 करोड़ का इजाफा हुआ। फराह खान की आमदनी का जरिया कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। एफबीआर में तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। अगर कोई रिकॉर्ड तब्दील कर दे तो और बात है। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ की अक्सरियत थी, है और इंशाअल्लाह ताला रहेगी। ये जो मुनारफीन है ये आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम जो चाहेंगे करेंगे। हमारा वज़ीर आला भी आ सकता है। ऐसा ना हुआ तो फिर ये असम्बली नजर नहीं आ रही। पंजाब असम्बली मुझे चलती दिखाई नहीं दे रही। मुनहरिफ अरकान ने जल्द फारिग हो जाना है, फिर हम जो चाहे करेंगे। सेनेट में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सेनेटर एजाज चौधरी का बड़ा दावा। ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मुनहरिफ अरकान के D सीट होने के बाद हमजा शहबाज एतमाद का वोट नहीं ले सकते। हमारी अक्सरियत है और अगर हमारा वज़ीर आला नहीं तो असम्बली नहीं होगी। मुल्क के मैदानी इलाकों में सूरज गजबना, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की कल से सिंध में शदीद गर्मी की नई लहर की पेश गोई। 13 और 14 मई को कराची का पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। ज़हनी मरीज बना दिया है दोनों सूबों के अवाम को। ये इन दोनों की विफाक और सिंध की मिली जुली भगत है। 33 लाख एकड़ जो है वो चावल की काश्त हो रही है, जो भी मुतासिर हो रही है। 28 लाख एकड़ कपास, 18 लाख एकड़ गन्ना जो है वो उगता है यहाँ पर, वो मुतासिर हो रहा है। सिंध में नहरी पानी की शदीद किल्लत, सूबे में कहत साली का खतरा। सक्खर और सांगड़ समेत मुख्तलिफ शहरों में किसानों और आबादकारों का पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज। सिंध के बैराजों पर आज भी पानी की कमी 52% रिकॉर्ड की गई। साबिक डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान सुपुर्द खाक, नमाज जनाजा।
मौलाना तारिक जमील ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में अहले खाना, रिश्तेदारों, मौजूदा और साबिक सरकारी अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स ने शिरकत की। डॉक्टर रिजवान ने शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में तफ्तीश की। नून लीग ने इक़्तिदार में आते ही उनका तबादला कर दिया था। एनडीएमए की जानिब से अफगानिस्तान के लिए रिलीफ सामान की दूसरी खेप रवाना कर दी गई। C-130 तैयारे के जरिए टेंट, आटा, चावल, चीनी और दीगर सामान मज़ार शरीफ भेजा गया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,33,797 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,14,710 रुपए का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,200 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।